ये हमारे पास QCA टेस्ट जो 4 जून को हुआ उसके MCQs है। इसमें जो हमारे पास चैप्टर है ना एसिड बेस वाला है, केमिकल काइनेटिक्स एंड सोल्यूशन मेनली, ठीक है। फर्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड बेस, कौन सा हमारे पास गुड बेस के तौर पर एक्ट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, ठीक है, मिथाइल, तो ये हमारे पास करेक्ट है फिर, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे पास इसमें हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू को रेड में चेंज करेगा, यानी ये एसिड होगा। तो वी नो दैट के सॉफ्ट ड्रिंक में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, एसिड होते हैं। अकॉर्डिंग टू लिविस थ्योरी एंड एसिड, लिविस थ्योरी के मुताबिक एसिड क्या है, एक्सेप्ट अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएट सॉल्वेंट अमंग द फॉलोइंग इज, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट अमंग द फॉलोइंग, कौन सा हमारे पास इसमें से डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है। तो जो एसिडिक हो यानी एसिटिक एसिड करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन हाइड्रोजन देने वाले हों। फर्दर रिएक्शन शो हेयर, ठीक है, लोरी ब्रोंस्टेड वुड क्लासिफाई द एसिड्स विच, तो इसमें एसिड भी ढूंढना है और कंजुगेट एसिड भी ढूंढना है। अब HOBr में H दे रहा है तो ये हमारे पास एसिड है, ठीक है। दूसरी साइड से H2O जो है ना ये H दे रहा है वापस, तो वो फिर कंजुगेट एसिड होगा। तो HOBr और H2OB ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 74 है वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग, H3PO4 तो स्ट्रांग है 3 हाइड्रोजन, H2PO4 2 देगा, HPO4 बहुत ही कम देगा हाइड्रोजन, क्योंकि देखो ना उस पर नेगेटिव 2 चार्ज है, अभी हमने पहले पढ़ा नेगेटिव चार्ज वाले बेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो डी हो जाएगा इसमें। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक, तो जो हमारे पास लेड वाले हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक हैं। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज अ लीविस एसिड, कौन सा हमारे पास लीविस एसिड। अच्छा देखो ये जो MCQ है ना ये फिर हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी बायो में भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये लोग थोड़ा मिसिंग है इनके, ये लास्ट में फिर दिए हुए हैं। बाकी फिजिक्स में भी इस तरह कुछ MCQs मिसिंग है। इफ द pKa वैल्यू, अच्छा pKa वैल्यू कुछ दी हुई है, एक ये दी हुई है pKb वैल्यू ऑफ बेस इज दिस, व्हाट इज द pH ऑफ देयर सॉल्यूशन। pH क्या होगा, pKa जितना ज्यादा होता है वो एसिड उतना वीक होता है, एसिड जितना वीक होता है उसका pH 7 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इसका pH भी क्या होगा, 7 से ग्रेटर होगा। अ सॉल्यूशन हैविंग pH ऑफ 4 हैज अ हाइड्रोक्साइड आयन, तो देखो ना pH 4 है मतलब हाइड्रोजन आयन इसका 10 की पावर -4 होगा, तो हाइड्रोक्सिल आयन 10 की पावर -14 में बराबर करना है ना, तो 10 की पावर -10 होगा। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। एम्फोटेरिक सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें हमारे पास एम्फोटेरिक कौन सा है, बेरिलियम वाले हमारे पास एम्फोटेरिक है, ठीक है, ये आप लोगों ने SNP ब्लॉक में भी पढ़े होंगे। और इफ द pH इज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 6, pH अगर 3 to 6 है तो वहां पे तो लॉग होता है ना, लॉग हमारे पास 1000 गुना बढ़ेगा, तो लॉग क्या होगा हमारे पास 82 में इंक्रीज बाय 1000 टाइम। अब ये कहता है कि 3 to 5 तो वो 100 गुना, ये कहता है 3 to 4 तो वो 10 गुना, ठीक है। बफर सोल्यूशन कैन नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ, कौन सा हमारे पास एग्जांपल है, क्योंकि NaNO3 दोनों यानी जिसमें दोनों कंपोनेंट या स्ट्रांग हो या दोनों वीक हो तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो सी वाला, इफ द रेशियो ऑफ साल्ट विद एसिड आर डिक्रीज बाय 10 फोल्ड, अब देखो ना अगर 10 फोल्ड से डिक्रीज हुआ है तो इसका क्या मतलब है, 3 से 4 गया होगा, यानी 1 pH, या 4 से 3 वापस 1 pH कम हुआ होगा, ठीक है। तो डिक्रीज बाय 10 फोल्ड तो इसका pH क्या हुआ होगा हमारे पास, डिक्रीज बाय 1। और अब क्या कहता था कि डिक्रीज बाय 100, तो हम कहते हैं डिक्रीज बाय 2 pH, ठीक है। और 85 है बाय प्रिपेयरिंग बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 6 बाय मिक्सिंग सोडा एंड pH रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड एसिड शुड बी, देखो ना ये कह रहा है 10 की पावर -4 है मतलब 4, और उधर कह रहा है कि नहीं pH 6 है, यानी 4 से 6 2 गुना, तो 2 गुना को बढ़ाने के लिए 100 तो में करना चाहिए, 1:100 में लेना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 100 गुना ज्यादा हो। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, याद करनी चाहिए, 1 × 10 की पावर -14। और अच्छा ठीक है इसमें ऑप्शन यूनिट गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ pKw फॉर वाटर इज लीस्ट एट, तो टेम्परेचर जितना कम होगा, टेम्परेचर इसमें हमारे पास 300 केल्विन, टेम्परेचर जितना pKw फॉर वाटर लीस्ट टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, डी वाला ऑप्शन सॉरी करेक्ट है, ठीक है। अब देखो ना 10 तो 283 केल्विन है, 20 293, 300 सबसे ज्यादा है। व्हाट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोलाइसिस करेक्ट है। बफर रिएक्ट विद आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, यस ये करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास इसमें रॉन्ग है, ये भी हम लास्ट में करेंगे क्योंकि अभी इसके और ऑप्शन नहीं है लास्ट, ठीक है। इधर से अब शुरू होगा 92,
फिर हमारे पास है गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर दिस रिएक्शन। अच्छा देखो ना, पहले 0.01 था और ये 0.02 है, वो उसका रेट भी 0.02 है। इसने 0.1 से 0.15 कर दिया, यानी आधा बढ़ा दिया, तो उधर रेट 1 गुना बढ़ गया है। रेट भी यानी 2 से 4 होना चाहिए था, बट वो 2 से 3 हुआ, वो भी उसी के मुताबिक बढ़ा है। ठीक है, ये कांस्टेंट। अब 0.1 दोबारा कांस्टेंट है, 0.2 को इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो 0.3 जो है ना वो हमारे पास क्या हुआ है, 0.3 को होना चाहिए था 0.5, बट वो 0.5 नहीं हुआ, वो 0.05 हुआ है। ठीक है, यानी डबल गुना कम हुआ है, डबल गुना कम हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, यानी ये अगर हमने जितना बढ़ा है वो भी उतना बढ़ रहा था, मतलब इसके साथ फर्स्ट ऑर्डर है, NH4 के साथ फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, और ये देखो ना, ये 20 था, इसको अगर मैंने हाफ किया तो उसको हाफ होना चाहिए, वो तो हाफ से भी बहुत ज्यादा कम हो, मतलब इसके साथ डबल ऑर्डर है। तो NH4 के साथ जहाँ पे +1 और उसके साथ डबल हो, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 93 है रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द कोलिजन थ्योरी के बारे में। कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारे पास, नंबर ऑफ इफेक्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं ये बात रॉन्ग है हमारे पास। ठीक है, बाकी कोलिजन अमंग द पार्टिकल मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये बात करेक्ट है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑलवेज greater than reactant and product for the reaction this V2O5 is used, the reaction is an example of, ये हमारे पास किस चीज़ का एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, क्योंकि इसमें यानी स्टेट तब्दील होगा कैटालिस्ट का। ठीक है, और कंसीडर द रिएक्शन इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज 1 लीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। अच्छा देखो ना, ये 3 था तो वो 2 बन रहा था, वो कह रहा नहीं मैं इसको 1 कर रहा हूँ, तो उसको हाफ कर रहा है, तो 3 को भी हाफ करो, ये भी 1.5 हो जाएगा, तो 1.5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द फास्टेस्ट, कौन सा हमारे पास फास्टेस्ट रिएक्शन है, तो सोडियम और वाटर हमने पढ़ा है। ठीक है, क्योंकि सोडियम की साइज बड़ी है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, वो हमारे पास हार्ट में भी रिएक्ट करता है, कोल्ड में भी हमारे पास रिएक्ट करता है। ठीक है, तो उसकी तो थोड़ी साइज हमारे पास छोटी हो जाती है, इसलिए फिर वाटर उसके साथ इजीली रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर सोडियम और वाटर वाला हमारे पास सही होगा। फॉर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट की इज इक्वल टू दिस। अच्छा देखो ना, ये लीटर मोल पर सेकेंड, हम इससे पता लगाते, अगर सेकंड इनवर्स होगा हम कहते हैं 1 फर्स्ट ऑर्डर, अगर इस तरह लीटर मोल, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, 99 है हमारे पास कि द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये लिख लो आप लाइक। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट है हमारे पास ऑलमोस्ट। और फिर हमारे पास है कि इफ द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज रेट दिस एंड इफ द FeCl3 आर प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द FeCl3, FeCl3 अगर लार्ज में है तो उसके लिहाज से फिर 0 होगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि एक्सेस के लिए हम 0 लेते हैं। 103 इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इसमें हमारे पास इनकरेक्ट कौन सा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये बात रॉन्ग है। गिवन A plus B 3B2CD is the reactant of the first order with respect to reactant A and second order with respect to if the concentration of A is double and concentration A को डबल किया तो रिएक्शन डबल होगा, और 4 को डबल किया B is decreased by 4 तो वो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कम 2 2 8 16, तो 1/8 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, 105 की हमारे पास मोलरिटी 18% डिवाइड बाय 100, मोलर मास क्या है 180, वॉल्यूम 1000। अब 0 0 3 0 ये कट जाएगा, 18 18 कट जाएगा, 1 मोलर। डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेशन, कौन सा हमारे पास मोर कंसंट्रेटेड है, 1% करेक्ट है। ठीक है, वो तो पार्ट्स पर वो तो बहुत ही कम है। अ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड फिनोल मिक्सचर इज इक्वल टू 66% वाटर एंड 34% फिनोल, ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोलाइड डिपेंड, ये अब सोल्यूशन वाले चैप्टर में हमारे पास दिए हुए हैं। अब ये तो PMC सिलेबस भी आई थिंक आ गया है, उसमें ये चैप्टर नहीं है। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स डिपेंड अपॉन, किस चीज़ पे हमारे पास डिपेंड करता है, तो सॉल्वेशन, ब्रोनियन मोशन। यस, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेलल व्हिच आर मिजिबल, तो जो हम कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, तो कौन से हमारे पास सेम है, वो एक दूसरे में वो होंगे, डिजॉल्व होंगे। ठीक है, तो बेंजीन एंड टॉल्यूइन ये ऑर्गेनिक है हमारे पास। ठीक है, तो ये होंगे आपस में, वाटर से एक पोलर है, नॉन पोलर है, पोलर है, नॉन पोलर, दवा इनऑर्गेनिक है, नॉन ऑर्गेनिक है। और द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, ये फिर हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर ये MCQs मिसिंग है, इसके ऑप्शन भी मिसिंग। अच्छा, देखो ना पीछे वाले आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज अ लीवेज एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता है वो लीवेज एसिड के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल है,
बेंजीन वाली रिएक्शन में NO2 प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट? वीक सॉल्ट जो होगा हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये हमारे पास वीक है, ठीक है। और फिर हमारे पास है 78 वन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास इनमें रॉन्ग है? 90 में हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? लास्ट वन, द रेट रिएक्शन इज सेम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। नो, the rate reaction decrease with passage of time. Yes, the rate reaction is the rate reaction is change with temperature, ठीक है। the rate reaction is increase with, ये भी correct है। which one of the following salt is derived from weak base and strong acid? हमारे पास तो CN जो है ना, ये तो वीक एसिड है। ClO4 ये भी स्ट्रांग है, फिर के भी स्ट्रांग है, Ba सल्फेट। मैग्नीशियम जो है ना, ये सल्फेट, ये मैग्नीशियम सल्फेट वाला हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर है द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे, ये हमारे पास डिपेंड करता है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ 4 ऑर्डर नहीं है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है? द रेट ऑफ इंक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम, नहीं, डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग अ यूरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास? mole fraction of solvent. Reversible collide among the following is reversible collide. तो starch and water, protein and water, yes both A and B. The freezing point of a given solution will be decrease. किस तरह decrease कर सकते हैं? If concentration of solute increase हमारे पास। which one of the following is a good base? कौन सा हमारे पास इनमें good base के तौर पर एक्ट करेगा? तो सोडियम मेटल हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इट विल एक्ट हैज अ गुड बेस। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।